अपने ब्रेन की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करना, 8 पावरफुल तरीके। है सब लोग, और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं अजय और मैं बहुत खुश हूं कि आज आप सब मेरे साथ यहां हैं। हम अक्सर फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन हमारे सबसे पावरफुल ऑर्गन ब्रेन का क्या? ये हमारे हर काम, सोच और फील करने का कमांड सेंटर है। आज हम 8 प्रूवन टिप्स देखेंगे जिनसे आपकी ब्रेन पावर बूस्ट होगी। ये प्रैक्टिकल एक्शनेबल तरीके हैं जो साइंस पर बेस्ड हैं। अपने ब्रेन को एक मसल समझो। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करोगे और सही तरह से नरिश करोगे, ये उतना ही स्ट्रांग और एफिशिएंट बनेगा। हम देखेंगे कि कैसे आपकी डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस आपके माइंड को कितना शार्प और एजिल महसूस करा सकते हैं। तो एक नोटपैड ले लो, कंफर्टेबल हो जाओ और अपने ब्रेन को वो अपग्रेड देने के कुछ फैंटास्टिक तरीके सीखने के लिए तैयार हो जाओ जिसका वो हकदार है। अपने माइंड को फ्यूल दो, हेल्थी डाइट की पावर। ऑलराइट, चलो कुछ बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। आप क्या खाते हो? फूड को वो प्रीमियम फ्यूल समझो जिसकी आपके ब्रेन को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए जरूरत होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बात करते हैं। ओमेगा 3 से भरपूर फूड्स जैसे फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकरल और सार्डीन्स बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर आपको फिश पसंद नहीं है तो चिंता मत करो। वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स में भी ये जरूरी फैट्स भरपूर होते हैं। ये फैट्स ब्रेन सेल मेम्ब्रेन्स के जरूरी हिस्से हैं और ये इन्फ्लेमेशन कम करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हमारी ब्रेन बूस्टिंग फूड लिस्ट में अगली चीज है नट्स और सीड्स, सिर्फ ओमेगा 3 वाले ही नहीं। फॉर इंस्टेंस, आलमंड्स में विटामिन ई भरपूर होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो स्टडीज के मुताबिक नर्व सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकता है। पंपकिन सीड्स मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर का एक अच्छा सोर्स है। ये सभी ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी माइक्रोन्यूट्राइएंट्स हैं। एग्स, खासकर योल्क्स, एक और पावर हाउस हैं जो चोलीन देते हैं। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसे आपका बॉडी एसिटिलकोलिन बनाने के लिए यूज करता है, जो मेमोरी और मूड कंट्रोल के लिए जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर है। डार्क चॉकलेट जिसमें कोको ज्यादा हो, उसमें फ्लेवोनॉइड्स, कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लीफी ग्रीन्स जैसे स्पिनच, केल, कॉलर्ड्स और ब्रोकली ब्रेन हेल्थी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन के, लूटीन, फोलेट और बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं। फाइनली, हाइड्रेटेड रहो। आपका ब्रेन लगभग 75% पानी है। ये डाइटरी चेंजेस एक शार्पर और ज्यादा रेजिलिएंट माइंड बनाने के लिए बेसिक हैं। रिचार्ज के लिए रेस्ट क्वालिटी स्लीप की इंपॉर्टेंस। अब हमारी दूसरी टिप पर आते हैं, क्वालिटी स्लीप लेना। आपके ब्रेन के लिए स्लीप बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है। रेस्ट के इन कीमती घंटों के दौरान ही आपका ब्रेन जरूरी मेंटेनेंस का काम करता है, मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है। ज्यादातर अडल्ट्स को हर रात लगभग 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप की जरूरत होती है। डीप स्लीप स्टेजेस के दौरान आपका ब्रेन मेमोरीज को कंसोलिडेट करने के लिए मेहनत से काम करता है। मेमोरी के अलावा स्लीप इमोशनल रेगुलेशन में भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। सफिशिएंट रेस्टोरेटिव स्लीप लेने से आपको इमोशनल बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलती है। कॉग्निटिव क्लैरिटी अच्छी स्लीप का एक और बड़ा बेनिफिट है। जब आप वेल रेस्टेड होते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन लंबा होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज्यादा शार्प होती हैं और आपका डिसीजन मेकिंग ज्यादा सही होता है। तो आप अपनी स्लीप क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? एक कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल बनाओ, वीकेंड्स पर भी। एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन बनाओ, शायद कोई बुक पढ़ो, गर्म पानी से नहाओ या काल्मिंग म्यूजिक सुनो। इंश्योर करो कि आपका बेडरूम एनवायरनमेंट स्लीप के लिए अच्छा हो, डार्क, क्वाइट और कूल। सोने से ठीक पहले कैफीन और हैवी मील्स अवॉइड करो और सोने से पहले स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट का एक्सपोजर कम करो। स्लीप को प्रायोरिटाइज करना मतलब बेसिकली अपनी क्लियरली सोचने और कॉम्प्लेक्स मेंटल टास्क्स को एफिशिएंटली करने की एबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना है। अपनी बॉडी को मूव करो, अपने ब्रेन को बूस्ट करो। एक्सरसाइज का इफेक्ट। रेगुलर एक्सरसाइज से ब्रेन को पावरफुल बूस्ट मिलता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है जिससे ब्रेन को बेनिफिट मिलता है। एक्सरसाइज नए ब्रेन सेल्स के ग्रोथ को एनकरेज करता है। एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग से फर्क पड़ता है। एम फॉर 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज वीकली। एक सिंगल सेशन भी फोकस और कॉग्निटिव स्पीड,
इंप्रूव कर सकता है। एंजॉयबल एक्टिविटीज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। चैप्टर 4, अपने माइंड को चैलेंज करो, कॉग्निटिव फिटनेस की। अब अपने ब्रेन को डायरेक्टली एक्सरसाइज करने के बारे में बात करते हैं। यह हमारी चौथी टिप है, मेंटल स्टिमुलेशन। ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होना जो आपकी कॉग्निटिव लिमिट्स को पुश करती है, नए न्यूरल पाथवेज बनाने और मौजूदा को स्ट्रेंथन करने में मदद करती है। तो हम किस तरह के मेंटल वर्कआउट्स की बात कर रहे हैं? बुक्स पढ़ना एक फैंटास्टिक स्टार्ट है। पजल्स और गेम्स आपके माइंड को स्टिमुलेट करने का एक और एक्सीलेंट तरीका है। क्रॉसवर्ड पजल्स, सुडोकू, जिगसॉ पजल्स और ब्रेन टीजर्स, सभी में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिक और अटेंशन टू डिटेल की जरूरत होती है। एक न्यू स्किल सीखना ब्रेन पावर बूस्ट करने के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, कोई न्यू लैंग्वेज सीखना, पेंटिंग या कोडिंग जैसा न्यू क्राफ्ट ट्राई करना, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स न्यू क्विजीन बनाना सीखना। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करना भी मेंटल स्टिमुलेशन के अंडर आता है। ये प्रैक्टिसेस आपके अटेंशन को ट्रेन करती हैं और बिना जजमेंट के आपके थॉट्स के बारे में ज्यादा अवेयर होने में मदद करती हैं। रेगुलर माइंडफुलनेस या मेडिटेशन फोकस इंप्रूव कर सकता है, माइंड वॉन्डरिंग कम कर सकता है और स्ट्रेस लेवल्स कम कर सकता है। यहां गोल है अपने ब्रेन को लाइफ भर एक्टिव और एंगेज्ड रखना। न्यू एक्सपीरियंसेस ढूंढो, कॉम्प्लेक्स टास्क से खुद को चैलेंज करो और कंटिन्यूअसली सीखते रहो। मेंटल स्टिमुलेशन को अपनी रूटीन का रेगुलर हिस्सा बनाकर आप सिर्फ कॉग्निटिव डिक्लाइन को दूर नहीं रख रहे, आप एक्टिवली एक स्ट्रॉन्गर, शार्पर और ज्यादा वाइब्रेंट माइंड बना रहे हैं। चैप्टर 5, अपनी पावर को प्रोटेक्ट करो, ब्रेन ड्रेन से दूर रहना। हमारी 5वीं टिप डिफेंस खेलने के बारे में है, ब्रेन ड्रेन से बचना। आजकल के सबसे बड़े ब्रेन ड्रेन्स में से एक है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस। अपने डिवाइसेस के साथ बाउंड्रीज सेट करो और सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस करो। ब्रेन ड्रेन्स की एक और बड़ी कैटेगरी है जो हम कंज्यूम करते हैं, स्पेसिफिकली शुगर। ज्यादा शुगर लेने से इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपके ब्रेन को कॉर्टिसोल से भर देता है। अपनी डेली हैबिट्स पर एक नजर डालो और पोटेंशियल ब्रेन ड्रेन्स को पहचानो। इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को लिमिट करने से मेंटल एनर्जी फ्री हो सकती है। हमारी छठी टिप आपके माइंडसेट और आपके ब्रेन के बीच पावरफुल कनेक्शन के बारे में है, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करना। एक पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ आपको अच्छा फील नहीं कराता, यह असल में आपके ब्रेन की सीखने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और क्रिएटिवली सोचने की एबिलिटी को एनहांस कर सकता है। जब आप एक्टिवली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, कॉन्शियसली अप्रिशिएट करते हैं, तो आप अपने ब्रेन का फोकस शिफ्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड ब्रेन के नेचुरल नेगेटिविटी बायस का मुकाबला करने में मदद करता है। रेगुलरली उन चीजों को एक्नॉलेज करके जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, आप एसेंशियली अपने ब्रेन को पॉजिटिव चीजों पर नोटिस करने और फोकस करने के लिए रिट्रेन कर रहे हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट अटेंशन के स्कोप और थॉट एक्शन रेपर्टोयर्स को वाइडन करता है, जिससे क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस होती हैं। ऐसा देखा गया है। ग्रैटिट्यूड कल्टीवेट करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना। हर रोज कुछ चीजें लिखना जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, एक गहरा इम्पैक्ट डाल सकता है। एफर्मेशंस, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें आप खुद से रिपीट करते हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रीप्रोग्राम करने में भी मदद कर सकते हैं। पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड पर यह फोकस मेंटल क्लटर को भी कम कर सकता है। कॉन्शियसली ज्यादा पॉजिटिव और ग्रेटफुल पर्सपेक्टिव चुनकर आप उस इंटरनल नॉइज को शांत करने में मदद करते हैं। अल्टीमेटली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना और पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखना लाइफ की चैलेंजेस को इग्नोर करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें ज्यादा रिजिलियंट और रिसोर्सफुल माइंडसेट के साथ अप्रोच करने के बारे में है। यह एक अपवर्ड स्पाइरल बनाता है। पॉजिटिविटी से बेटर कॉग्निटिव फंक्शन होता है, जिससे बदले में ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स मिल सकते हैं। यह न सिर्फ आपकी ब्रेन पावर बूस्ट करने के लिए, बल्कि आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस करने के लिए भी एक पावरफुल टूल है। हमारी 7वीं टिप कुछ बहुत ह्यूमन चीज को हाईलाइट करती है, सोशल इंटरैक्शन। हम नेचुरली सोशल क्रीचर्स हैं और हमारे ब्रेन्स कनेक्शन के लिए वायर्ड हैं।
मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में एंगेज होना और सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना सिर्फ एंजॉयबल नहीं है, यह कॉग्निटिव हेल्थ और इमोशनल वेलबीइंग का एक वाइटल कंपोनेंट है। मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शंस आपके ब्रेन के वेरियस पार्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं। जब आप एक अच्छी कॉन्वर्सेशन में एंगेज्ड होते हैं तो आप लैंग्वेज स्किल्स, एम्पैथी, पर्सपेक्टिव टेकिंग, मेमोरी रिकॉल और प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज कर रहे होते हैं। सोशल एंगेजमेंट को लाइफ में बाद में कॉग्निटिव डिक्लाइन और डिमेंशिया के रिड्यूस्ड रिस्क से भी जोड़ा गया है। स्टडीज ने दिखाया है कि स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क्स वाले इंडिविजुअल्स एज के साथ अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बेहतर बनाए रखते हैं। डायरेक्ट कॉग्निटिव स्टिम्युलेशन के अलावा सोशल कनेक्शंस इमोशनल हेल्थ के लिए क्रूशल हैं। ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फैमिली के साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अच्छे और बुरे दोनों, शेयर करने से आपको इमोशंस प्रोसेस करने, न्यू पर्सपेक्टिव्स पाने और अंडरस्टूड फील करने में मदद मिल सकती है। अपनी इंटरैक्शंस की क्वालिटी पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं। मीनिंगफुल कनेक्शंस जहां आप जेन्युइनली सीन, हर्ड और वैल्यूड फील करते हैं, सुपरफिशियल एक्वेंटेंसेस से कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स ढूंढो जो सपोर्टिव, एंगेजिंग और अपलिफ्टिंग हों, तो सोशल कनेक्शन के लिए टाइम निकालो। इसे वैसे ही प्रायोरिटाइज करो जैसे आप डाइट या एक्सरसाइज को करते हो। अपने सोशल ब्रेन को नर्चर करना, अपनी कॉग्निटिव फंक्शन बूस्ट करने, अपनी इमोशनल रेजिलियंस एनहेंस करने और एक रिचर, ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का एक पावरफुल तरीका है। ब्रेन पावर बूस्ट करने के लिए हमारी 8वीं टिप है गोल सेट करना और ऑर्गेनाइज्ड रहना। गोल सेटिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आपके ब्रेन के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए फैंटास्टिक एक्सरसाइजेस हैं। क्लियर गोल सेट करने से आपके ब्रेन को एक टारगेट मिलता है। यह प्रोसेस आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एंगेज करता है। बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को ट्रेन करता है। टू डू लिस्ट रखना या प्लानर यूज करना मेंटल क्लटर ऑफलोड करने में इफेक्टिव है। टास्क्स और डेडलाइंस को लिखने से कॉग्निटिव रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज करने का एक्ट माइंड पर काल्मिंग इफेक्ट डालता है और फोकस इंप्रूव करता है। जर्नलिंग गोल सेटिंग, प्रोग्रेस ट्रैक करने और थॉट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्सीलेंट है। गोल सेट करके और ऑर्गेनाइज्ड रहकर आप अपने ब्रेन को क्रूशियल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में ट्रेन कर रहे हैं। यह फोकस, मेमोरी और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की पावर को एक शार्पर माइंड के लिए एक्सरसाइज के रूप में अपनाएं। आपका ब्रेन इसके लिए आपको थैंक यू कहेगा। सीखते रहो, क्यूरियस रहो और अपने माइंड के प्रति काइंड रहो। और ये रही 8 पावरफुल, फिर भी सरप्राइजिंगली सिंपल तरीके आपकी ब्रेन पावर बूस्ट करने और आपकी कॉग्निटिव हेल्थ में इन्वेस्ट करने के। अपने ब्रेन को सही फूड से नरिश करने और क्वालिटी स्लीप इंश्योर करने से लेकर इसे न्यू स्किल्स से चैलेंज करने और ड्रेन से प्रोटेक्ट करने तक, इनमें से हर टिप एक वाइटल रोल निभाती है। रिमेंबर, यह रातों रात उन सभी को परफेक्टली इंप्लीमेंट करने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस करने के बारे में है जो टाइम के साथ जुड़ते जाते हैं। इसे एक जर्नी समझो, डेस्टिनेशन नहीं, सीखने और ग्रो करने का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपके ब्रेन की कैपेबिलिटीज एनहांस करने की पावर सच में आपकी डेली हैबिट्स और चॉइसेस में है। मैं आपको इंकरेज करता हूं कि 1 या 2 टिप्स चुनें जो आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट करती हैं और इस हाफ्ती उन्हें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करें। वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको यह वीडियो एंजॉय हुआ तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।